मॉर्निंग सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। हमारा 9th स्टैंडर्ड का अभी 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स जो अभी चालू है, उसमें अभी सिर्फ देखा जाए तो जो प्रूफ्स है, प्रूफ वाले सम्स वही हमारे बाकी है। तो आज का ये 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा, बराबर। तो चलो गाइज, हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम प्रूफ है, लेकिन प्रूफ स्टार्ट करने से पहले प्रूफ को कैसे लिखना है वो एक हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। उसमें हमें प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, बराबर। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते और देखते हैं कि भाई प्रूफ क्या है। चलो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से ही देखते हैं कि भाई प्रूफ कौन से है। यस, ये से एक्सरसाइज 6.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, बराबर। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है इन फिगर। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में हमें क्या करना है, तो हमें ऑलरेडी क्या दिया है वो भी एक हम लोग लिखेंगे, देन आफ्टर हमें क्या प्रूव करना है वो भी हम लोग लिखेंगे, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो आप लोग देखो बाजू में एक फिगर दी गई है, ट्रायंगल पी क्यू आर। लेफ्ट हैंड साइड एस है, राइट हैंड साइड टी है। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, बराबर। तो चलो गाइस, हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक चीज़ बोली कि आपको प्रूफ तो आपके लिए मे बी ईजी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रूफ को कैसे हमें लिखना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है एक्सरसाइज 6.1, उसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, बराबर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। फिगर में क्या, फिगर कैसी है, तो आप लोग देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे। मतलब ऐसे हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे है P, ये Q, ये R, ये S और ये हो गया T, बराबर। नाउ कौन से एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं। अगर इस आप लोग देखो कि पहले तो मैंने फिगर ड्रॉ कर ली। जब भी आप लोग प्रूफ करो तब आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है गिवन, मतलब कि ऑलरेडी हमें क्या दिया गया है वो हमें लिखना है, गिवन क्या है। तो चलो यहाँ पे हम लोग गिवन लिखेंगे। गाइस ये बहुत ज़रूरी है, प्रूफ में ये गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो गिवन मतलब क्या है, कि गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट इज़ द गिवन। तो आप लोग देख सकते हो कि गिवन में हमें एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू दिया है। तो कैन आई राइट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ओके, चलो हमें प्रूव क्या करना है उसको हम लिखेंगे टू प्रूव में। ये क्या हो जाएगा आपका टू प्रूव। गाइस कोई भी राइडर हो, ये प्रूफ को हम राइडर भी बोलते हैं, और कोई भी प्रूफ हो उसमें ये दो चीज़ें हमें लिखनी ही लिखनी है और फिगर भी ड्रॉ करनी ही करनी है, बराबर। तो ये हो गया टू प्रूव। नाउ अभी ये जो प्रूव है उसमें हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी,
क्लियर? चलो ठीक है, अभी हम इसका लिखेंगे प्रूफ। अभी जो प्रूफ देना है वो ये थर्ड स्टेप है। इस थर्ड स्टेप में हम लोग प्रूफ करेंगे कि भाई एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अवर इनपुट जो हमें ऑलरेडी दिया गया है, और दिस इज अवर आउटपुट जिसकी तरफ हमें जाना है, जो आंसर हमें लाना है। क्लियर? तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग देखो, हमें प्रूव क्या करना है? पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी प्रूव करना है, और ऑलरेडी हमें दिया है पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। ओके, तो चलो, कैन आई राइट फ्रॉम फिगर? गाइस आप लोग समझो, फ्रॉम फिगर मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। रीजन, एक्सटीरियर। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। बराबर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्सटीरियर एंगल का रूल है। ओके, चलो देन देयरफॉर इंस्टेड ऑफ पी क्यू आर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एंगल पी आर क्यू बराबर प्लस मेजर एंगल नहीं लिखना है, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। मैंने इंस्टेड ऑफ पी क्यू आर क्या लिख दिया? इंस्टेड ऑफ पी क्यू आर मैंने पी आर क्यू लिख दिया। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन। रीज़न क्या लिखेंगे? गिवन। बराबर, आप लोग समझो कि अगर मुझे ऑलरेडी गिवन है तो मैं गिवन लिख सकता हूँ। अगर मैंने गिवन नहीं लिखा होता तो मुझे यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता कि भाई ये दिया है। क्लियर? बट आप लोग ध्यान से देखो कि जैसे पी आर टी इज अ एक्सटीरियर एंगल, सेम वे पी क्यू एस इज ऑल्सो द एक्सटीरियर एंगल। बट किसका एक्सटीरियर एंगल होगा? तो ये दोनों का, मतलब कि ये पी आर क्यू एंड एंगल पी दोनों का एडिशन मैं लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू, कैन आई राइट, एंगल पी आर टी। रीजन, एक्सटीरियर एंगल। आप लोग देख सकते हो, हमें जो प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। हेंस प्रूव। क्लियर? ओके, हमें जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। डन। सबसे इजी था, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल वाला जो कंसेप्ट था वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, चलो देन नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, वो भी प्रूफ है। हमें यहाँ पे क्या दिया है? फ्रॉम द फिगर x प्लस वाई इक्वल्स टू z प्लस w, देन प्रूव दैट AOA इज अ लाइन। चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बराबर, चलो फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। बराबर, देन कैसे है? ओके,
लेबल क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी। देन आफ्टर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है डब्ल्यू। क्लियर। चलो गिवन क्या है, एक बार गिवन लिख लेते हैं। ओके चलो गिवन क्या है, तो यहाँ पे मुझे गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड प्लस डब्ल्यू। टू प्रूव, ओके प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। क्लियर। नाउ प्रूफ। चलो अभी प्रूफ कैसे देंगे, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चलो ए ओ बी लाइन कब प्रूव होगी, कभी सोचा है आपने, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है उसको हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, तो कैसे वो प्रूव होगी 180 डिग्री। ओह सॉरी, मैंने तो आपको बता दिया। समझो भाई, एक चीज़ आप लोग समझो, सपोज कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसका ये जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम पूरा एंगल 180 डिग्री प्रूव कर ले तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन और या तो फिर लाइन प्रूव हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ हम लोग यहाँ पे किसी भी दो एंगल का एडिशन, मतलब कि या तो x प्लस वाई का एडिशन या तो फिर z प्लस डब्ल्यू का एडिशन 180 प्रूव कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी इज अ लाइन। क्लियर। तो चलो हम लोग वही करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ कि भाई फ्रॉम फिगर। अच्छा इसको हम थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं। फ्रॉम फिगर कैन आई राइट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब सबको पता है कि भाई पूरा जो सर्कुलर एंगल होगा वो सबका एडिशन 360 डिग्री होगा, बराबर। हाँ देन आगे क्या करेंगे, ये x प्लस वाई विल बी एज इट इज, बराबर। इस x को मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ, हाँ x प्लस वाई इंस्टेड ऑफ w प्लस z कैन आई राइट x प्लस वाई। टोटल कितना है 360। एक्चुअली देखा जाए तो कैन आई राइट 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 एंड देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। बट यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा एंड देयरफॉर कैन आई राइट x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 दैट इज 180। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। आप लोग देखो, अगर ये पूरा एंगल 180 है, देयरफॉर कैन आई राइट ए ओ बी इज अ लाइन। क्लियर। हेंस प्रूफ। ये क्या हो गया मेरा, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया मेरा, प्रूफ हो गया। क्लियर, सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का IMP क्वेश्चन है।
हाँ, प्रूफ के लिए ये आईएमपी है, बराबर। अभी आप लोग सोचो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सी, पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, वो कहाँ गई लाइन, ये रही। पी ओ क्यू लेबल दे देते हैं। आर एस, बराबर। चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे। तो अभी देखा जाए तो पहले गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, गिवन भी लिख लेना पड़ेगा पहले। तो पी ओ क्यू इज अ line, then after ray OR is perpendicular to line PQ. Can I write OR perpendicular to PQ? Then after OA is another ray laying between rays OP and OR. So can I write OS यहाँ पे रे की साइन, रे OS is between ray OP and ray OR. चलो, टू प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल ROS equals to half the angle QOS minus angle POS. Angle QOS minus angle POS. क्लियर। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। तो चलो भाई, इससे हम कैसे प्रूव करेंगे, कोई आइडिया दे सकता है या फिर कुछ सोच सकता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। तो चलो प्रूफ, अरे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। फ्रॉम figure, can I write measure angle POS plus measure angle ROS equals to 90 डिग्री। समझ में आ रहा है गाइस, ये जो पूरा एंगल है वो 90 होगा, समझो। ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो मैंने दोनों का एडिशन क्या लिख दिया, 90, एंड देयरफॉर कैन आई राइट मेजर एंगल ROS इक्वल्स टू 90 माइनस मेजर एंगल POS। मतलब क्या हुआ कि मैंने ROS एंगल को एंगल POS के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सी
फ्रॉम फिगर एक्चुअली देखा जाए तो फ्रॉम फिगर मेजर एंगल एस ओके क्यू ओ एस इक्वल्स टू कैन आई राइट मेजर एंगल आर ओ एस प्लस मेजर एंगल आर ओ क्यू। कौन सा एंगल? देखो ये वाला, ये जो पूरा एंगल है वो दो एंगल्स का एडिशन हो जाएगा आर ओ एस एंड आर ओ क्यू, बट you can see that measure angle QOS equals to measure angle ROS will be as it is। ये मेजरमेंट हो जाएगा 90 डिग्री बिकॉज की फ्रॉम गिवन, रीज़न यहाँ पे लिख दिया मैंने गिवन। क्या मुझे यहाँ पे गिवन में दिया है कि दोनों परपेंडिकुलर है, देखो, एंड दैट्स वाई वो 90 डिग्री होगा। देयरफॉर कैन आई राइट मेजर एंगल ROS equals to measure angle QOS minus 90 degree। Therefore measure angle ROS को तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो अभी समझो आप लोग कि ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1 सपोज, और ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो अभी मैं लिख सकता हूँ कि एडिंग 1 एंड 2, मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लिया। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगा तो एक्चुअली क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा एक्चुअली देखा जाए तो कि भाई मेजर एंगल ROS प्लस मेजर एंगल ROS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों ROS ऐड होगा। सेम वे राइट हैंड साइड क्या होगा कि भाई 90 माइनस मेजर एंगल POS, देन आफ्टर प्लस मेजर एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। अगर देखा जाए तो माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर मेजर एंगल ROS प्लस मेजर एंगल ROS क्या होगा, 2 मेजर एंगल ROS, दोनों का एडिशन होके 2 मेजर एंगल ROS हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, तो सी ये पॉजिटिव है, मेजर एंगल QOS माइनस मेजर एंगल POS, ये बचा, एंड देयरफॉर कैन आई राइट मेजर एंगल ROS इक्वल्स टू, ये 2 डिवीज़न में आएगा, हाफ मेजर एंगल QOS माइनस मेजर एंगल POS। ये क्या हो गया, हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। कैन आई राइट हेंस प्रूव। क्लियर गाइस? क्लियर? ये सम ऐसा समझ लो कि ये जो सम है ना वो थोड़ा IMP वाला है, बराबर। ये जल्दी इतना समझ में नहीं आता किसी के दिमाग में। हाँ, पहले देखते तो पता चलेगा ही नहीं, ये तो क्या है हमने किया है ऑलरेडी, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नहीं तो पहली बार अगर आप लोग उसको देखो ना तो ऐसा लगे कि भाई ये कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा, बराबर। तो ये हो गया 5th नंबर का प्रूफ, एक्सरसाइज 6.1। चलो अभी देखते हैं आगे कितने और कौन से प्रूफ है, एक्सरसाइज 6.2 में देख लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 6.2 एक्चुअली होगा उसमें भी, मैंने देखा था। इन शॉर्ट आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी प्रूफ्स हैं ना वो ख़त्म कर लेंगे, बराबर। इसलिए ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है 7th चैप्टर दैट इज़ ट्रायंगल, वो हमें जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, बराबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है ना, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ अ प्रूफ। देखो गाइस, ये जो है ना यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस का यूज़ करेंगे। याद करो साइंस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये है
कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल, बराबर, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स बोथ आर इक्वल, ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल रीड द क्वेश्चन। और प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ मार्क करो कि हमें यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। ओके, हाँ, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक मिरर है, ये एक दूसरा मिरर है, बराबर। उसमें एक्चुअली हो क्या गया, यहाँ पे ये भी हो गया, ये इधर आ गया, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ फिर से, तो ऐसा कुछ फिगर है, बराबर। हाँ, एक रे है, तो एक्चुअली रे और ये भी रे, ओके, पी क्यू एंड आर एस, ये है पी क्यू, ये है आर एस, बराबर। ये हो गया हमारा रे ए बी सी और डी। हमें गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है भी देख लेते हैं। इन फिगर 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे AB PQ को स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट रे है। देन आफ्टर at mirror PQ at B, the reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C, again reflect back along the CD. Prove that AB parallel to CD। अभी आप लोग समझो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे प्रूव। चलो भाई, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, सीधा हमें यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है। चलो प्रूफ दे देते हैं यहाँ पे। भाई प्रूफ के लिए यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रूफ के लिए यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे बताएं? वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन टू बोथ दिस पॉइंट एट बी एंड एट सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है वो टोटल 90, ये भी एंगल 90, बराबर। ये दोनों एंगल 90, मतलब कि मैंने ड्रॉ क्या किया, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया है दोनों में। अभी क्या होगा, आप लोग अगर देखो तो मैं यहाँ पे एंगल्स के लेबल देता हूँ। देखो, ये हो गया मेरा एंगल नंबर 1, ये हो गया मेरा एंगल नंबर 2, बराबर। देन आफ्टर यहाँ से परपेंडिकुलर हट गया, हाँ, ये हो गया मेरा एंगल नंबर 3, ये हो गया मेरा एंगल नंबर 4। क्लियर? तो एक्चुअली देखा जाए तो मैंने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज यहाँ पे मैं लेबल भी दे देता हूँ M और ये N, बराबर। तो ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास 4 एंगल्स बने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, बराबर। ओके, यहाँ पे एक दूसरी चीज़ दी है मुझे
कि पी क्यू एंड आर एस तो ऑलरेडी पैरेलल है, पी क्यू एंड आर एस वो ऑलरेडी पैरेलल है। तो इससे एक कंडीशन क्या बनती है वो भी हम लोग पहले प्रूफ में लिखेंगे कि भाई फ्रॉम फिगर from figure can I write PQ parallel RS and therefore अगर पूरा एंगल therefore BC is a transversal, BC is a transversal of PQ and RS. Clear? BC is a transversal of PQ and RS. ये क्लियर है? हाँ, therefore अगर देखा जाए तो कैन आई राइट के मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू मेजर एंगल बी सी डी। रीजन क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? मतलब कि पूरा बी एंगल एंड पूरा सी एंगल वो दोनों इक्वल। सॉरी यहाँ पे हाँ सिर्फ ए बी सी नहीं, हाँ यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पे पी बी सी होगा। समझो आप लोग, बराबर? मैं लिख देता हूँ फिर से, पी बी सी एंड बी सी एस ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंडीशन बनती है, लेकिन हमें यूज में आएगा कि नहीं वो हमें पता नहीं है। बराबर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा कि ड्रॉ एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। क्लियर? एंड देयरफॉर देखो अभी मैंने एम बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो भी लिखना पड़ेगा जो हमने किया है वो। देन आफ्टर हमने एन सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एस के साथ, वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो कैन आई राइट इफ आई विल ड्रॉ एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस, देन कैन आई राइट एम बी पैरेलल टू एन सी। क्लियर? एम बी एंड एन सी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। एंड देयरफॉर मेजर एंगल एम बी सी इक्वल्स टू मेजर एंगल बी सी एन। देयरफॉर एक्चुअली देखा जाए तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन can I write angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। एंड एक्चुअली देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 can I write angle 1 plus angle 2 equals to angle 3 plus angle 4। ये पूरे जो एंगल्स है वो अगर एडिशन लिखो तो कैन आई राइट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। बराबर? एंड देयरफॉर आप लोग देख सकते हो कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी मैंने प्रूव कर लिया। तो वो एक्चुअली पैर किसकी बन रही है? वो एक्चुअली एंड
एंगल ABC, angle BCD is making pair of alternate interior angle and therefore AB parallel to CD. Hence जो मुझे प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया. Hence proved. क्लियर है. हाँ ये क्लियर है बराबर. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में राइडर है कि नहीं है. आई थिंक एक राइडर थी जो मैंने देखा था, देख लेते हैं. 1 to 5 तो नहीं है क्वेश्चन. क्या है? हाँ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी एक राइडर है. तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बराबर. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. PQRS ऊपर टी है. चलो ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी चैप्टर. हाँ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6. पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये ऐसे कुछ फिगर हैं बराबर. लेबल P, Q, R, S और T बराबर. चलो ये है. क्या दिया गया है एक्चुअली दिया गया है कि हाँ ये दोनों एंगल देखो. सपोज ये दोनों एंगल है बराबर, तो वो इक्वल है और उसके साथ ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है बराबर. चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं. गिवन क्या है? क्या है गिवन देख लेते हैं. इन फिगर साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S. चलो भाई वो S तक प्रोड्यूस की हुई है. इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T. मतलब क्या हुआ कि गाइस देखो गिवन क्या है कि भाई QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR and TR is bisector of angle PRS. To prove हमें प्रूव क्या करना है? तो QTR इक्वल्स टू हाफ QPR. एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ एंगल QPR. ऐसा हमें प्रूव करना है बराबर. तो चलो अभी हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई बता सकता है? सोच सकते हैं हम लोग कि ये कैसे करेंगे? चलो हम लोग करते हैं. आप लोग देखो कि कैसे ये होता है. देखो यहाँ मैं प्रूफ दे देता हूँ. प्रूफ फ्रॉम फिगर
from figure, can I write measure angle TRS equals to measure angle QTR plus measure angle TQR। समझ में आया? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे रूल आएगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का रूल आएगा कि भाई TRS इक्वल्स टू QTR प्लस TQR, ये बना। चलो अभी दूसरा भी, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं QTR को सब्जेक्ट बना देता हूँ। तो मेजर एंगल QTR इक्वल्स टू क्या होगा, मेजर एंगल TRS माइनस मेजर एंगल TQR, बराबर। अब लोग ये देखो, ये दोनों, इसको मैंने लेफ्ट ले लिया, इसलिए मुझे QTR की वैल्यू जो है वो TRS एंड TQR के फॉर्म में मिल गई। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ अगेन फ्रॉम फिगर कैन आई राइट मेजर एंगल PRS इक्वल्स टू मेजर एंगल QPR प्लस मेजर एंगल PQR। क्लियर? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ। एंड देयरफॉर कैन आई राइट मेजर एंगल QPR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेजर एंगल PRS माइनस मेजर एंगल PQR, बराबर। क्लियर? अभी आप लोग समझो, मेजर एंगल PRS, ये मेजर एंगल PRS जो है, मेजर एंगल PRS, उसको मैं हाफ मेजर एंगल PRS को मैं हाफ TRS लिख सकता हूँ। मेजर एंगल PRS, सॉरी ये गलती कर दी, यहाँ पे ये नहीं था। मेजर एंगल PRS को मैं 2 इंटू मेजर एंगल TRS लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। एंड सेम वे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मेजर एंगल TQR, मतलब कि PQR को मैं लिख सकता हूँ TQR मेजर एंगल मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एक्चुअली देखा जाए तो मेजर एंगल QPR इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट मेजर एंगल TRS माइनस मेजर एंगल TQR। अगर देखा जाए तो 2 इंटू फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन आई राइट मेजर एंगल QTR। रीज़न क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। एंड देयरफॉर न्यू पेज पे लिख लेते हैं, एंड देयरफॉर मेजर एंगल एक्चुअली QTR इक्वल्स टू कैन आई राइट हाफ मेजर एंगल QPR। क्लियर? तो मुझे जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया। हेंस मुझे जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया गाइस। ये जो वीडियो है आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, इसको थोड़ा समझो, बराबर। उसके बाद
अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो में नीचे, बराबर। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो या तो फिर पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा वो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी इस एक्सप्लोर मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।